क्या आपको बार बार बिना वजह घबराहट होती है या फिर छोटे छोटे मूड स्विंग्स आपकी पूरी एनर्जी सोख लेते हैं। अक्सर हम इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली खेल आपके शरीर के अंदर चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि आपको एंजाइटी क्यों है, सवाल ये है कि असली विलेन कौन है, आपके बिगड़े हुए हार्मोन्स या आपका बेचैन दिमाग। आज हम इस चिकन और एग वाली पजल को सुलझाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो ऑफिस की डेडलाइन हो, किसी से बहस हो, फाइनेंशियल टेंशन हो या फिर इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर जलन हो, तो दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा अलार्म बजा देता है और फिर एड्रीनल ग्लैंड से कोर्टिसोल और थोड़ा एड्रीनालिन रिलीज होता है। ये नॉर्मल है और जरूरी भी, ताकि आप सुबह उठें, एक्टिव रहें। लेकिन मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि यह खतरा कभी खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि लगातार मोबाइल की नोटिफिकेशंस, कभी ट्रैफिक जाम, रिश्तों की खींचतान, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो दिमाग लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसे डोर्सल कहते हैं। ये पूरी तरह शटडाउन जैसी है, जैसे किसी कोने में बैठकर रोना और दुनिया से कट जाना। इसे कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। लेकिन जब दिन में बार बार लगातार कोर्टिसोल बनता है, तब असली गड़बड़ शुरू होती है। अब सोचिए, आपकी बॉडी एक फैक्ट्री है और कोर्टिसोल बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वही कच्चा माल दूसरे हार्मोन्स को भी चाहिए। तो जब ज्यादातर रॉ मटेरियल कोर्टिसोल बनाने में लग जाए, तो बाकी हार्मोन्स का क्या होगा? वो तो पीछे छूट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक हेल्दी 28 दिन के साइकिल में पहले 14 दिन आपकी ओवरी मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। एस्ट्रोजन यूटेरस के अंदर की लेयर को मोटा करती है, जैसे एक नरम गद्दा बिछाया जा रहा हो। फिर 14वें 15वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा रिलीज होता है। उसके बाद जिस जगह से अंडा निकलता है, वहां एक ग्लैंड बनती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये बनाने लगती है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को काउंटर बैलेंस करता है। ये लाइनिंग को मैच्योर करता है, शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालता है। प्रोजेस्टेरोन नींद अच्छी लाता है, मूड शांत रखता है और पीरियड सही समय पर लाने में मदद करता है। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक तरह की जोड़ी है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी महीने ओव्यूलेशन नहीं होता, और इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे जब आप लेट 30 या 40 के पार होती हैं, या फिर डिलीवरी के कुछ दिन बाद, या अगर क्रोनिक स्ट्रेस हो तो अक्सर ऐसा होता है कि अंडा बनता ही नहीं है। अब थोड़ा सोचिए, हमारी आपकी बॉडी बहुत अक्लमंद है। ओव्यूलेशन माने बच्चा होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर शरीर को लगता है कि अभी स्ट्रेस बहुत है, मैं प्रेगनेंसी नहीं झेल पाऊंगा, तो वो ओव्यूलेशन को ही बंद कर देता है। ये एक हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन है। अब ऐसे में एस्ट्रोजन तो बनता रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। यही एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहलाता है। पर दोस्तों, एस्ट्रोजन अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जब ये प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस के बिना हावी हो जाता है, तो लक्षण दिखने लगते हैं। आप देखेंगे कि बिना वजह वजन बढ़ना, खासकर हिप्स और थाइज पर, सिर दर्द जो पीरियड्स के आसपास बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में भारीपन या छूने पर गांठ जैसा दर्द, जिसे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट लंप्स कहते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना या बहुत हेवी ब्लीडिंग होना, और हाँ, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का बनना भी इसी से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि जब शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है, तो वो प्रेग्नेनोलोन को प्रोजेस्टेरोन बनाने की बजाय कोर्टिसोल बनाने में लगा देता है। इसे प्रेग्नेनोलोन स्टील कहते हैं, यानी हार्मोन की चोरी। और इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन विमन का कीप काम एंड कैरी ऑन हार्मोन है, जो बॉडी को शांति देता है। लेकिन जब शरीर में शांति देने वाला प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, तो एंजाइटी और बढ़ जाती है, और ये कमी स्ट्रेस को और बढ़ा देती है। एक और जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं भरोसे के साथ जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, वो हमारे नेचुरल हार्मोन्स की तरह नहीं है, वो सिंथेटिक है, और हमारे दिमाग में नेचुरल हार्मोन के काम करने के तरीके को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है डाइजेशन की। दोस्तों, हम कोई शिकार करने वाले जानवर नहीं है जो भागते भागते मल त्याग दें। घोड़े जब डरकर भागते हैं तो रास्ते में ही कर देते हैं, पर हम इंसान वैसे नहीं है, हम तो रुकते हैं। हमें ये सब करने के लिए शांति चाहिए होती है। लेकिन जब शरीर लगातार स्ट्रेस में हो, चाहे वो काम का तनाव हो, कोई भी अंदरूनी डर हो, टॉक्सिन्स या इमोशनल स्ट्रेस हो, तो शरीर डाइजेशन से ब्लड और एनर्जी हटाकर सर्वाइवल यानी फाइट और फ्लाइट की तरफ लगा देता है। इसीलिए आपको खाने के बाद ब्लोटिंग,
कब्ज या अधूरे मल त्याग का एहसास होता है। और अगर आप ठीक से पचा नहीं पा रही तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर मल सही से नहीं निकल रहा तो डिटॉक्स पाथवे भी बंद हो जाएगा। और जब डिटॉक्स नहीं होगा तो एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन शरीर में जमा होंगे और इम्बैलेंस बनेगा, और यही इम्बैलेंस दोबारा एंजाइटी और स्ट्रेस को फीड करता है। तो समझ रहे हो ना पूरा लूप। सबसे पहले एंजाइटी आई, फिर स्ट्रेस, फिर कोर्टिसोल बिगड़ा, उससे पाचन खराब हुआ, फिर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से दोबारा फिर एंजाइटी शुरू हुई, और लूप चलता रहता है। कुछ लोगों को स्ट्रेस में कब्ज होता है और कुछ को डायरिया भी होता है। ये सब डाइजेशन की गड़बड़ी है। इस पूरे लूप में हमारा दिमाग डोपामिन चाहता है, यानी कि खुश रहने का न्यूरोकेमिकल। तो हम मीठा खाने की तरफ भागते हैं। हमने मीठा खाया, डोपामिन मिला, ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, फिर वो तेजी से गिरा, और फिर एंजाइटी और बढ़ गई, और ये लूप वापस शुरू हुआ। क्योंकि कोर्टिसोल का एक और काम है आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाना, ताकि खतरे की घड़ी में आपकी मांसपेशियों को तुरंत एनर्जी मिल सके। दोस्तों, जब क्रोनिक स्ट्रेस में बार बार ब्लड शुगर बढ़ती है तो पेनक्रियाज को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ता है। धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर इसके रिजल्ट में पहले प्री डायबिटीज, फिर टाइप 2 डायबिटीज, और प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस एस्ट्रोजन डोमिनेंस को बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन ओवरीज को ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाने के लिए उकसाता है। ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। पहले स्ट्रेस, फिर कोर्टिसोल, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन्स को असंतुलन करता है, और फिर इससे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए बहुत सी महिलाओं को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से भी वजन कम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि रूट कॉज तो कहीं और है। अब सवाल यह है कि अगर शरीर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो सेक्स हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन संभालने को प्राथमिकता नहीं देगा। ये एक लूप है जिसे तोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई एक जादुई काम नहीं है जो इसे फटाफट ठीक कर दे। हमें इस साइकिल को बीच में से काटना होगा। अब मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें आप शुरू कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल देना, यानी स्ट्रेस बकेट को रोज खाली करना। इसके लिए सबसे पहले हमें अवेयरनेस चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब आप स्ट्रेस में चॉकलेट खा लेती हैं और बाद में खुद को कोसती हैं कि मैं कितनी बेवकूफ हूं, फिर से खा लिया, तो ये भी स्ट्रेस ही है। उसकी जगह अगर आप कहें कि ठीक है, इस वक्त जो मेरे पास सबसे आसान साधन था, मैंने उससे खुद को शांत किया, मैंने अपना ख्याल रखा, आगे मैं कुछ और हेल्दी ऑप्शन जोड़ सकती हूँ। अब देखिए भाषा का फर्क। अब आप खुद से लड़ नहीं रही, आप अपने साथ काम कर रही है। यही सोच का रिवायरिंग है। हम अपने बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो रियलिटी बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात याद रखिए कि स्ट्रेस सिर्फ वही नहीं होता जो आपको दिमाग में महसूस हो। कई बार आप कहते हैं कि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है। असली सवाल यह है कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस झेल रही है और उसे कितना संभाल पा रही है। कई बार दिमाग शांत लगता है लेकिन बॉडी लगातार सिग्नल दे रही होती है, जैसे कि नींद पूरी ना होना, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, हर वक्त लो एनर्जी रहना, चिड़चिड़ापन, बार बार बीमार पड़ना, या बार बार मीठा और नमकीन खाने की क्रेविंग होना। ये छोटे छोटे साइन बताते हैं कि आपकी बॉडी लंबे समय से अलार्म मोड में चल रही है। और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही नहीं, फिजिकल स्ट्रेस भी हार्मोन्स को उतना ही डिस्टर्ब करता है, जैसे बहुत ज्यादा वर्कआउट, बहुत कम खाना, कैफीन ओवरलोड, या लगातार नींद पूरी ना करना। इसीलिए अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, वजन बढ़ रहा है, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस या मूड स्विंग्स है, तो सिर्फ सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है आपकी बॉडी चुपचाप हेल्प मांग रही हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हीलिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। छोटी छोटी डेली हैबिट्स जैसे सुबह की सनलाइट लेना, ब्रीथिंग प्रैक्टिस, बैलेंस मील्स, छोटे रिलैक्सेशन ब्रेक्स और हेल्दी नाइट रूटीन, ये सब धीरे धीरे कोर्टिसोल को काम करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस की तरफ वापस लाते हैं। आपको अपनी बॉडी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी बॉडी के साथ काम करना है। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही साइंस बेस्ड और प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको स्ट्रेस के कौन कौन से सिम्टम्स महसूस होते हैं और आज की वीडियो से
आपने कौन सी नई चीज सीखी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कई सवालों के जवाब भी देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धीरे सांस लीजिए, स्ट्रेस कम रखिए और हॉर्मोन्स हैप्पी रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे बैलेंस। बाय।